अगर आपके पास भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपने सही नॉमिनी चूज नहीं किया तो आपकी फैमिली को फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि आपका इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं पवनेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिक्योर लाइफ विद पवनेश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में जब नॉमिनी चूज करना होता है तो आप क्या गलतियां करते हो, नॉमिनी होता क्या है, सही नॉमिनी चूज कैसे करना है, नॉमिनी आप किसे चूज कर सकते हो, इन सब बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नॉमिनी होता क्या है। तो नॉमिनी एक ऐसा पर्सन होता है, पॉलिसी टर्म के ड्यूरेशन में अगर कस्टमर का या पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो जो डेथ बेनिफिट है वो नॉमिनी को मिलता है। इसलिए नॉमिनी सही बनाना, नॉमिनी एक ट्रस्टेड मेंबर को बनाना और नॉमिनी समय समय पर अपडेट करते रहना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो इंश्योरेंस एडवाइजर से या इंश्योरेंस कंसल्टेंट से या इंश्योरेंस एजेंट से, पॉलिसी वो आपको दिखाते हैं, आप पॉलिसी देखते हो, आपको पॉलिसी अच्छी लगती है। वो कोई भी प्लान हो सकता है, टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, सेविंग प्लान हो सकता है, इनकम प्लान हो सकता है, रिटायरमेंट प्लान हो सकते हैं, चाइल्ड प्लान हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की अगर पॉलिसी है, पॉलिसी आपने देखा, पॉलिसी आपको बढ़िया लगा, अच्छा लगा, आपने डिसाइड किया इंश्योरेंस कराने का, तो एडवाइजर आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं। जो पॉलिसी को लॉगिन करते वक्त उन सारे इंफॉर्मेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स का नीड होता है प्रपोजल फॉर्म में फिल करने के लिए। आप जब सारा डिटेल देते हो, उसमें पर्सनल डिटेल भी होता है, आपका हेल्थ डिटेल भी होता है, एजुकेशनल डिटेल होता है, सारी डिटेल्स वहां पे आपको देना होता है अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को। तो उसी में एक कॉलम होता है जहां पे आपको बताना होता है कि नॉमिनी कौन रहेगा आपकी पॉलिसी का। आपको नॉमिनी का नाम बताना होता है, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है आपको ये बताना होता है, और नॉमिनी का क्या डेट ऑफ बर्थ है आपको ये बताना होता है। उस जगह पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि हमारी इस पॉलिसी का नॉमिनी मैं किसे बनाऊं अपनी फैमिली में। नॉमिनी किसे बनाना है, नॉमिनी वैलिड होना चाहिए, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही वहां पे देना है। उस नॉमिनी का पॉलिसी में सिर्फ इतना रोल होता है कि जितने भी साल की आपकी पॉलिसी है, जो आपकी पॉलिसी टर्म है, उस पॉलिसी टर्म के ड्यूरेशन में अगर कस्टमर का डेथ होता है तो डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है। इसलिए नॉमिनी आपको बहुत सोच समझ करके, जो आपका ट्रस्टेड मेंबर हो वही आपको बनाना चाहिए। तो अब बात आती है कि नॉमिनी हमको किसे बनाना चाहिए। तो नॉमिनी बनाते वक्त आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि नॉमिनी आपकी फैमिली का ट्रस्टेड मेंबर होना चाहिए, और नॉमिनी आपको हमेशा अपनी फैमिली मेंबर को ही बनाना चाहिए। आपकी फैमिली में जो सबसे ट्रस्टेड मेंबर है उन्हें आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो फैमिली में तो सभी ट्रस्टेड होते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, आपके पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, आप नॉमिनी बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको सही देना है, इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी गलत नहीं दीजिए। उनके आधार कार्ड से देख करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नॉमिनी का नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, नॉमिनी का सही नाम दीजिए जो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको सही देना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से फिल करना है, या इंश्योरेंस एडवाइजर को आपको ध्यान से उस चीज को बताना है। तो नॉमिनी आप ट्रस्टेड मेंबर को बनाइए, और नॉमिनी का इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। अब जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि नॉमिनी अपडेट नहीं करते, यहां पे सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। अगर आप नॉमिनी अपडेट नहीं करेंगे और अगर कुछ मिसहैपनिंग हो गया पॉलिसी टर्म के ड्यूरेशन में, और कंपनी ने अगर देखा कि भाई नॉमिनी आपका सही नहीं है या नॉमिनी अपडेटेड नहीं है,
आपने गलत नॉमिनी वहां पे दिया है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है गलत नॉमिनी कंपनी को बताना या नॉमिनी को अपडेट ना करना। अपडेट का मतलब क्या है? सपोज आपने जब पॉलिसी आप जब ले रहे थे, आपने नॉमिनी का नाम बता दिया कि भाई हमारे ये पेरेंट्स हैं। आपने सपोज अपने पेरेंट्स को, आपने अपने मदर को या फादर को, आपने किसी एक को नॉमिनी बनाया कि भाई ये हमारे नॉमिनी रहेंगे, इनका ये डेट ऑफ बर्थ है और इनका मेरा ये रिलेशन है। उस पॉलिसी टर्म के ड्यूरेशन में आपके रहते हुए नॉमिनी का ही सपोज डेथ हो गया, नॉमिनी नहीं रहा, उसके साथ मिसहैपनिंग हो गया, नॉमिनी नहीं है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको इंश्योरेंस ब्रांच में जाकर के, कंपनी ब्रांच में जाकर के आपको नॉमिनी अपडेट करना है कि भाई ये नॉमिनी अब नहीं है, हमें नॉमिनी चेंज करना है, मैं नॉमिनी इनको बनाना चाहता हूं, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये इनका नाम है और इनका मेरा ये रिलेशन है। नॉमिनी आप अगर टाइम पे चेंज नहीं कराएंगे और इनकेस अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गया तो फिर वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो नॉमिनी को आपको अपडेट करते रहना है। नॉमिनी आपको सही तरीके से चेक करना है कि मेरा नॉमिनी का जो भी यहाँ पे डेटा फिल है वो सही है कि गलत है। तो नॉमिनी अपडेट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई चांस लग रहा है, ऐसा कोई कंडीशन बना जिसमें आपको लगता है कि भाई जो नॉमिनी हमने बनाया था वो नहीं है या हमें चेंज करना है, तो आप समय रहते नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और ये सबसे बड़ा कारण बनता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। एक चीज आपको और जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो तो जब नॉमिनी का कॉलम आता है तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम नॉमिनी 1 बना सकते हैं, नॉमिनी 2 बना सकते हैं। सपोज एक फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 25 साल है। अब हस्बैंड ने अगर अपने नाम से लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया तो वो चाहे तो नॉमिनी किसी एक बच्चे को बना सकता है या अपनी वाइफ को बना सकता है, डजंट मैटर। वो अपनी वाइफ को नॉमिनी बना सकता है या अपने एक किसी बच्चे को नॉमिनी बना सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उसको अगर लगता है कि भाई हमारे 2 बच्चे हैं, हमको दोनों बच्चों को नॉमिनी बनाना है, 50-50% का हमको इनको शेयर देना है, तो वो भी कर सकते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं कि एक नॉमिनी मेरा ये है, एक नॉमिनी मेरा ये बच्चा है, 50% शेयर इसको है, 50% शेयर इसको है। अब इससे क्या होगा कि पॉलिसी टर्म के ड्यूरेशन में अगर आपका डेथ होता है तो जो भी डेथ अमाउंट रहेगा, डेथ क्लेम का जो अमाउंट रहेगा वो 50% मिल जाएगा इस बच्चे को, 50% मिल जाएगा उस बच्चे को। आप ये भी कर सकते हो, परसेंटेज भी आप डिवाइड कर सकते हो, 50-50 कर सकते हो, 70-30 कर सकते हो, 60-40 कर सकते हो, 80-20 कर सकते हो या 50-50 कर सकते हो, या किसी एक नॉमिनी को आपने 100% पूरा दे दिया। ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये सही जानकारी आपको होना चाहिए, अदरवाइज क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और फैमिली आपकी फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ सकती है। ठीक है ना, तो हमेशा सही नॉमिनी आपको चूज करना है, समय समय पर उसको अपडेट करते रहना है ताकि आपका परिवार, आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहे और आपका पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट ना होने पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।